जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री महाश्रमण जी की पुस्तक 3 बातें ज्ञान की के 34वें अध्याय का नाम है निर्वाण का फल सिद्धि गति गमन। ठाणम आगम के 3 अध्याय के 418वें श्लोक में बताया गया है कि निर्वाण का फल है सिद्धि गति गमन। श्रवण माहन की पर्युपासना से पहला लाभ है श्रवण और 11वां लाभ है सिद्धि गति की प्राप्ति। जैसे माला में एक के बाद एक मनके होते हैं, उसी प्रकार पर्युपासना से लेकर सिद्धि गति प्राप्ति तक भी एक माला बनी हुई है। ठाणम में पर्युपासना के 11 लाभ बताए गए हैं, किंतु भगवती सूत्र में 10 लाभ बताए गए हैं। पर्यवसान फले अर्थात पर्यवसान फल, जिसका अर्थ है अंतिम फल। अध्यात्म के विकास और साधु संगति के फलों की पराकाष्ठा है सिद्धि गति की प्राप्ति। जब आत्मा केवल ज्ञानी के शरीर से निकलती है तो वह जहाँ होती है वहाँ से ठीक ऊपर जाती है और इतनी शीघ्र कि दूसरा समय प्रारंभ होने से पहले वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाती है। उसका एक ही काम है ऊपर जाना। वह ऊपर जाते जाते लोकांत तक पहुँच जाती है और अलोक आते ही आत्मा की गति प्रतिहत हो जाती है, क्योंकि अलोक में धर्मास्तिकाएँ नहीं है, आलंबन नहीं है। अंतिम समय में जो मुद्रा शरीर की होती है, उसी मुद्रा में जाकर वह आत्मा ऊपर स्थित हो जाती है। जितनी अवगाहना शरीर की यहाँ रहती है, उससे 1/3 भाग कम होकर आत्मा सिद्धावस्था में स्थित होती है। एक बहुत ही सुंदर पृथ्वी है जिसे सिद्धशिला कहा जाता है। उसके ऊपर सिद्ध आत्माएं विराजमान रहती है। प्रश्न है, सिद्ध कौन बन सकते हैं? श्वेतांबर मान्यता के अनुसार केवल पुरुष ही नहीं अपितु स्त्री और नपुंसक भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। एक समय में 108 जीव मोक्ष जा सकते हैं। जो एक बार सिद्ध बन गया वह वापस कभी संसार में नहीं आता, यानी न कभी उसका जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है। यह सिद्धावस्था ही आत्मा का परम लक्ष्य होता है। ठाणम सूत्र में श्रवण माहन की पर्युपासना से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसकी सुंदर श्रृंखला बताई है। इसलिए त्यागी ज्ञानी साधुओं का योग मिले तो अनुकूलता के अनुसार उनकी उपासना का अवसर प्राप्त करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लाभों की प्राप्ति हो सके। भगवान महावीर ने भी साधुओं की संगति की थी, तभी सम्यक्त्व प्राप्त हुआ। आगे से आगे साधना का क्रम चला और तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन कर लिया। इस प्रकार साधुओं की संगति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ओम अरहम।